अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस घर से जाने से पहले इस घर के सारे मजे ले लीजिए। का किस्सा जाने से पहले क्या मतलब? आपको क्या लगा देव और अभी माधव के गायब होने वाली बात इतनी आसानी से भूल जाएंगे? अभी ने उस जूस वाले वेटर को पकड़ लिया है। अब कुछ ही देर में आपके सारे कारनामों का पर्दा फाश हो जाएगा और आपका सीधा ट्रांसफर होगा आपके गांव मामेर। मामेर। अगर मैं डूबी ना तो थारे को भी तैरने ना दूंगी बीन में। उस बेवकूफ वेटर ने थारे को भी माधव ने कार में भरते हुए देखा है। तो अगर ट्रांसफर होगा ना तो हम दोनों का साथ में होगा। नहीं, मैं इस घर से इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। अभी तो मेरे सपने पूरे होने शुरू भी नहीं हुए थे। हमें कुछ करना होगा। पर करेंगे क्या? माधव, ध्यान से देखो और बताओ, यही था ना वो आदमी? देव सर, आई एम सॉरी, लेकिन उस दिन का सब कुछ धुंधला धुंधला याद है। और इसका चेहरा भी कुछ याद आ नहीं रहा है। अभी अगर माधव पहचान ही नहीं पाएगा तो हम कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं दादा, पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस इसको लेके जाएगी, 4 डंडे मारेगी, अपने आप सारा सच निकल आएगा। बुलाता हूँ मैं पुलिस को। सर मैं बेकसूर हूँ। मैं मानता हूँ कि उस दिन मैं काम पर अपने दोस्त की जगह आया था, लेकिन मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया। देखो, अगर तुम सच बता दोगे, मैं तुमसे वादा करता हूं हम तुम्हें सजा नहीं होने देंगे। तुम्हें आइडिया भी है उस दिन माधव को जो जूस दिया गया उससे इसकी जान जा सकती थी। मैं समझ सकता हूँ सर, लेकिन मैंने सच में कुछ भी गलत नहीं किया। अगर तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो अपने गांव क्यों भागे तुम? सर, मेरी माँ बीमार थी, उनका ब्लड टेस्ट कराना था। ये देखिए अस्पताल की पर्ची। ठीक है, तुम जाओ। मुझे लगा था अगर हमें सच पता चल जाएगा तो फाइनली हम मासा को सब बता पाएंगे। शायद इस झूठ का बोझ मुझे और उठाना पड़ेगा। नहीं देव सर, ऐसा कुछ ना होगा। आप सब हमारे साथ आइए। एक मिनट रुको। आप वही है ना जो उस दिन हमारे कमरे में जूस लेके आए थे? आपने हमारे को जूस पिलाने की कोशिश की थी ना? देव सर, थैंक यू मैम। उस दिन वो जूस पीकर हमारे को कुछ अच्छा ना लग रहा था। मैम, प्रसाद।
उस जूस में जो आपने मारे को पिलाने की कोशिश की थी? माधव जी भले ही आपको पहचान ना रहे, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह पहचान चुकी हूँ। देव सर, आप पुलिस के पास चलिए, मैं इनके खिलाफ गवाही दूंगी। सर मुझे पुलिस के हवाले मत करिएगा, मैं आपको सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हूँ। हमारा एक काम करोगे? अब जूस दूल्हे को पिलाना पड़ेगा। सर ये लीजिए आपके लिए दूसरा जूस। और बस पैसों के लालच के चक्कर में मैंने ये घटिया काम किया। किसने दिए थे पैसे? कौन था इसका मास्टरमाइंड? वो मैडम है ना जो आपके साथ आई थी। नाम बताना, क्या नाम था? हमारा नाम सारिका सिंह चौहान है। ये शूट है ना, हमारी कंपनी के लिए हो रहा है। सारिका सिंह चौहान। जा तू जा, जा रुक। पर उदयपुर छोड़ के जाने की कोशिश की ना, तो पहले मैं तेरे को ढूंढूंगा, फिर तेरे 2 लगाऊंगा और फिर पुलिस के हवाले कर दूंगा अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में। सर ऐसा मत करिएगा, आप जहां बोलोगे जब बोलोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। जा। सॉरी वसु, सारिका की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। डाउट तो मुझे उसी दिन हो गया था जब सारिका शूट पर जाने की जिद कर रही थी। मुझे उसे रोकना चाहिए था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अपने ही घर का इंसान कोई ऐसे कर सकता है। लेकिन आज ये सब खत्म हो जाएगा। मैं अभी के अभी उसे ले जाकर भाभी सा के सामने खड़ा कर दूंगा, फिर भाभी साई उसे उसके कर्मों की सजा देंगी। अगर भाभी सा ने उस पर आज जरा भी दया दिखाई तो इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। आज मासा के सामने कटघरे में सिर्फ सारिका काकी ही नहीं बल्कि मैं भी खड़ा हूंगा। मेरा झूठ और उनका सच दोनों मासा के सामने आएंगे। फिर मासा मुझे जो भी सजा देगी मुझे मंजूर होगा। यो सब लोग कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों ना? पता नहीं यो बेवकूफ गधा वेटर क्यों उगलेगा। करिश्मा की बातों में ना आना ही ना चाहिए था। कितनी कोशिश की थी, कितनी मेहनत की थी कि किसी तरह वो शूट रुक जावे और वो नौकरानी इंटरनेशनल मॉडल ना बने, और सब उल्टा पड़ गए। और अब तो मैं ही इसमें फंसने वाली हूँ। हाय मेरा राम जी, अब क्या करूँ? सही कहा तुमने। अब तुम फंसने वाली हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।